हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू अर्धनारीश्वर एकात्मिक यात्रा। फ्रेंड्स, ट्विन फ्लेम जर्नी में रीयूनियन को पाना उतना मुश्किल नहीं है जितना जनरेशनल कर्स को तोड़ना। और ऐसे कर्सेस को तोड़ने में पूरी लाइफ लग जाती है, क्योंकि पहले तो इन्हें समझना भी मुश्किल है, जो इतनी पीढ़ियों से चले आ रहे होते हैं। कोई भी आसानी से अपनी फैमिली में जनरेशनल कर्सेस का जो पैटर्न रहा है उसे समझ में आने में मुश्किल होती है। इतनी आसानी से हम नहीं देख पाते हैं, समझ पाते हैं। तो जनरेशनल कर्स होता क्या है? ये हैबिट्स, बिहेवियर के फॉर्म में भी होता है और बिलीव्स और एक्शन के फॉर्म में भी होता है। यानी फैमिली में पीढ़ी दर पीढ़ी किसी के कुछ सिमिलर हैबिट्स रहे होंगे, सिमिलर बिहेवियर रहा होगा, उसी बिहेवियर पे सारी पीढ़ियाँ चलती आ रही होंगी। या बिलीव्स और एक्शन यानी कर्मा कुछ ऐसा रहा होगा पीढ़ियों का जो कि सिमिलर पैटर्न रहा होगा सबका। तो इससे बनते हैं जनरेशनल कर्सेस। इसे ऐसे भी समझ लो कि फैमिली कई पीढ़ियों से नेगेटिविटी बढ़ाती आई हो। अब इसे तोड़ना क्यों मुश्किल है? जैसे आपको आपके पेरेंट्स के भी पेरेंट्स, उनका हैबिट, बिहेवियर, कर्म पता हो सकता है। वो आप ही के पेरेंट्स आपसे शेयर कर सकते होंगे, स्टोरी वगैरह बता सकते होंगे अपने बारे में, अपने पेरेंट्स के बारे में। पर आपके ग्रैंड पेरेंट्स के भी पेरेंट्स, उनके भी पेरेंट्स, तो हम सबको सिर्फ 2 पीढ़ियों का ही पता होता है। एक तो अपने पेरेंट्स का, दूसरा ग्रैंड पेरेंट्स का। उससे पहले की पीढ़ी का हमें कुछ पता नहीं होता है। पर कर्सेस 4, 5, 6 पीढ़ियों तक भी चलते रहते हैं, बहुत पुराने होते हैं। अब 5-6 पीढ़ियाँ कैसी रहीं, कितने फैमिली मेंबर्स टॉक्सिक रहे होंगे फैमिली में, ये पता करना भी मुश्किल है। इसलिए जनरेशनल कर्सेस जो होते हैं वो हमें समझ नहीं आते हैं और उन्हें तोड़ने में, ब्रेक करने में हमें प्रॉब्लम होती है। जो हम एंसेस्ट्रल हीलिंग भी करते हैं कि क्या एंसेस्टर का कर्स रहा है फैमिली पे, क्या उनका कर्मा रहा है, उनके साथ फैमिली में क्या कुछ बुरा हुआ है, वो हमें इंफॉर्मेशन सारी नहीं होती है। तो इसलिए बहुत से ट्विन फ्लेम्स के लिए ये जो जर्नी होती है बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। उनको समझ में ही नहीं आता है कि इश्यूज उनको इसलिए ही समझ में नहीं आते हैं, वो पहचान नहीं पाते हैं, एनालाइज नहीं कर पाते हैं, तोड़ नहीं पाते हैं पैटर्न्स को। बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती है उनको और इसलिए फिर वो गिव अप कर देते हैं, हार मान लेते हैं कि किससे क्या क्या कितना पूछें, कितना समझें। कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स उनको मिलते ही नहीं हैं। तो ट्विन फ्लेम जर्नी का सबसे हार्ड टास्क यही होता है कि पैटर्न्स, कर्सेस को ख़त्म कर देना। हो सकता है आपका रीयूनियन तो हो जाए, कईयों का रीयूनियन तो हो जाता है, पर उसके बाद भी आपको कई सालों तक इन कर्सेस से लड़ना पड़ता है, पूरी लाइफ। अब फैमिली में कैसे पता कर पाएंगे कि कर्सेस हैं, किस तरीके से हैं? जिन भी घरों में कर्सेस होते हैं वहाँ लड़ाई, झगड़े, गरीबी, ये सब होते हैं। फैमिली में कोई एक दूसरे को ना समझ पाता है, ना सपोर्ट करता है, सब एक दूसरे से जलते हैं, कोई एक दूसरे की खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाता है, सब एक दूसरे की टांग खींचते हैं। ऐसी फैमिली में पेरेंट्स या तो बच्चों की केयर, उन पे ध्यान नहीं देते, बस खुद के बिलीव्स उन पे थोपते रहते हैं। इसी वजह से कर्सेस जो हैं कि बढ़ते जाते हैं फैमिली के। या कई बच्चे होंगे पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, अगर पेरेंट्स अच्छे हों तो भी उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उनके साथ रूडली बिहेव करना, घर से निकाल देना, खाने पीने को ना देना, उनको तरसा देना खाने पीने के लिए भी। तो ये भी एक कर्ज का फॉर्म होता है, कर्ज फॉर्म में याद होती है सारी चीज़ें।
अब ये कर्ज भी 3 लेवल पे होते हैं। इमोशनल लेवल, जहाँ इमोशनल सपोर्ट नहीं होता है मेंबर्स के बीच में। फिजिकल लेवल, जहाँ घर में कोई ना कोई सीरियस बीमारी में पड़ा है, क्रॉनिक इलनेस हो रखी होती है, कैंसर वगैरह, जो भी बड़ी बीमारियाँ। डेथ आए दिन होती होंगी फैमिली में। या फाइनेंशियल लेवल पे, जिसमें घर कर्ज में फंसा होता है, बहुत ज़्यादा डेब्ट होता है किसी ना किसी मेंबर पे या पूरी फैमिली पे। अर्निंग्स स्लो होती हैं, पैसा टिकता नहीं है। तो इन लेवल के कर्सेस के कारण परिवार का माहौल टॉक्सिक ही रहता है। घर में फाइट्स, डिसएग्रीमेंट्स होंगी मेंबर्स के बीच में और होती रहती हैं। कोई भी एक दूसरे से सहमत नहीं होता है, सब अपनी ही चलाते हैं। सबको अपना तब बिलीफ सिस्टम सही लगता है, अच्छा लगता है। मेंबर्स के जो मन में होता है, एक दूसरे के लिए कड़वाहट बहुत ज़्यादा होगी। इसलिए इसी कारण से, इन कर्सेस के कारण से ही क्या होता है, जेलसी के कारण ही होता है। कोई किसी से खुश नहीं रह पाता है। और फिर इसी कारण से, जो मैंने कहा कि लास्ट वीडियो रहा था ब्लैक मैजिक का, कि फैमिलीज में ही आजकल ये ब्लैक मैजिक का पैटर्न बढ़ता जा रहा है। लोग अपने ही किसी रिलेटिव पर, फैमिली मेंबर पर ब्लैक मैजिक करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? इन कर्सेस के कारण ही करवाते हैं। वो फंस जाते हैं इसमें। अब बात ये है कि जैसे कि जर्नी ट्विन फ्लेम्स को मिलती ही इसलिए है कि हम ट्विन फ्लेम्स सर्टेन पैटर्न्स को तोड़ के ये कर्स यहीं ख़त्म करें। कई ट्विन फ्लेम्स को अभी भी ये इल्यूजन होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी कि उनको तो ये जर्नी उनके ट्विन से रीयूनियन की मिली है। रीयूनियन एक बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव है, अलग पॉइंट है। पर उससे भी पहले ये जर्नी मिलती है ताकि एक आध्यात्मिकता पूरे सोसाइटी में फैल सके। हमें इसलिए मिलती है जर्नी ताकि हम इसी तरह के कर्सेस को तोड़ सके जो कि फैमिली के अंदर होते हैं। तो हम ट्विन फ्लेम्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है। मेन जो हमारा गोल होता है इस जर्नी में आने का, जो बहुत बड़ा पर्पस होता है ट्विन फ्लेम्स का, कि उनको आके सबसे पहले तो अपनी फैमिली का ये कर्ज ख़त्म करना होता है, अगर है। और ये ज़रूरी भी है, पर ये टास्क उतना ही ड्रेन करने वाला, थकाने वाला होता है, पेनफुल होता है। कोई आसान नहीं है कर्सेस को ख़त्म करना। कोई 1-2 दिन का काम भी नहीं है। इसमें हमको अपने फैमिली मेम्बर्स के बिहाफ पे हीलिंग करना होता है। कर्सेस ख़त्म करना यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जो पहले हमारे पूर्वज रहे, वो इन कर्सेस को बढ़ाते चले गए। बहुत कर्मा, बैड कर्मा उन्होंने क्रिएट कर दिया। तो उनके बिहाफ पे, और अभी जो पेरेंट्स हैं उनके बिहाफ पे हमें इतना हीलिंग वर्क करना होता है। अब कैसे पता चलेगा कि आप ही वो व्यक्ति हैं जो फैमिली के ऐसे कर्सेस को तोड़ने के लिए आए हैं, या डिवाइन ने आप ही को चुना है? आपने सीरियल्स, मूवीज में देखा होगा कि जो अच्छा कैरेक्टर होता है ना, उनमें वो गलत व्यवहार या कर्मा का विरोध वो बहुत करते हैं। मीन्स जो अच्छा कैरेक्टर होगा उसके आसपास जहाँ वो रह रहा है, अगर कोई इनजस्टिस होती है तो वो खिलाफ हो जाता है। तो ऐसे ही होगा आपके साथ। फैमिली में कुछ गलत प्रैक्टिसेस होंगी, किसी का टॉक्सिक बिहेवियर होगा, किसी की बिलीफ्स जो कि सोसाइटी में फिट नहीं बैठते हैं आज के टाइम पे, वो पसंद नहीं आएंगे आपको फ्रस्ट्रेशन होगा, अजीब लगेगा, अंदर से ऐसा लगेगा लाइक नहीं, मेरे लिए तो ये ठीक नहीं है, मैं ऐसी फैमिली में, ऐसे पैटर्न्स में, ऐसी सोच के साथ नहीं रह सकती या रह सकता। तो आप विरोध करोगे, फैमिली के उन नियमों को भी तोड़ दोगे जो आपको इस कर्ज को आगे कैरी ऑन करने के लिए थोपे जाएंगे। आप उन नियमों को तोड़ दोगे। तो ये वो साइन है सबसे पहले कि हाँ, आपको ही चुना गया है। आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे ऐसी फैमिली में, ऐसे रूल्स के साथ रहना आपको पसंद नहीं आएगा।
और तब उस मोमेंट ऐसा होता है कि आपका थ्रोट चक्र बहुत एक्टिव होता है। जब भी अगर आपको ये जर्नी दी गई है इसी पर्पस के लिए, अगर आप कर्सेस तोड़ने के लिए ही आए हैं, तो आपका थ्रोट चक्र बहुत एक्टिव हो जाएगा उस टाइम तक। और थ्रोट चक्र एक्टिव होना भी ज़रूरी है ट्विन फ्लेम्स का, तब भी ये कर्सेस ब्रेक होते हैं। साथ ही आपके अंदर वो विल स्ट्रेंथ अपने आप ही आ जाती है डिवाइन टाइमिंग के उसी टाइमिंग पे, जबकि आपकी अवेकनिंग होती है। अवेकनिंग के बाद आप अपना इनर वर्कर की हीलिंग करते हो। जब पूरे हील हो जाते हैं तब आपको समझ में आता है कि प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, ये चल क्या रहा है, पूरी सोसाइटी में, पूरी फैमिली में, सब जगह ऐसा माहौल क्यों है, इतनी नेगेटिविटी क्यों है। तो बर्दाश्त आपको होगा नहीं और उस सडन मोमेंट में आपका थ्रोट चक्र एक्टिव हो जाएगा। आप विरोध करने लगोगे हर जगह पे, गलत चीज़ों का, गलत लोगों का। अब एग्जाम्पल दूं, जैसे आपकी फैमिली में लड़कियों को बंदिशों में रखा जाता हो, हर चीज़ के लिए उन पे रोक टोक कि तुम ये नहीं कर सकती, तुम बाहर फ्रेंड्स के साथ जा नहीं सकती, या घर पर ही अपनी मर्जी से शॉर्ट्स कपड़े पहन रही हो कंफर्ट के लिए, तो वहाँ रोक टोक, रिश्तेदारों के ताने, या ऐसे सबके साथ ही ऐसा होता है। वैसे तो रिश्तेदार आपके पेरेंट्स को पीठ पीछे भड़काते हो कि इसे पढ़ाना मत, इसे फ़ोन मत लेके देना, इसे गाड़ी मत लेके देना। तो आजकल की लड़कियों के तो पर निकल आते हैं, हाथ से निकल जाएंगी। तो ये सारी बातें आपको पता है कि हमारी सोसाइटी में लड़कियों के लिए होती है। कोई बात नहीं, मानेगी तो इसे क्या पता, बात नहीं मानेगी तो इसे क्या पता चलता है कि हाथ से निकल जाएगी, मतलब फिर इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। हाथ से निकल जाएगी का मतलब यही होता है कि अब लड़की को कंट्रोल हम नहीं कर पाएंगे, डोमिनेट नहीं कर पाएंगे, इस पे डोमिनेशन नहीं चलेगा। या घर की दादियाँ नानियाँ ऐसा बोला करती हैं, अगर आपने सुना हो तो। या घर में आपकी मदर के साथ मारपीट होती हो, छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा करना, खाना फेंक देना, गाली गलौज कर देना। तो जो भी लोग, चाहे रिश्तेदार हो, मामी मासी चाची बुआ, जो भी, और घर के पुरुष जो ऐसे बिलीव्स को सही मानते हैं, ऐसे नियमों पे चलते हैं, वो उस जनरेशनल कर्स को आगे बढ़ा रहे होते हैं। और यहाँ आपको गट्स आ जाती है, चिढ़ होती है कि नहीं, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूँगी या करूँगा। तो मीन्स आपको चुना गया है कर्स पैटर्न तोड़ने के लिए। और अगर आप में डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है, भले आप लड़की हो या लड़का हो, तो आप इसे तोड़ के ही रहेंगे किसी भी हालत में। और जब आप ये पैटर्न्स ब्रेक करते हो, लाइक घर पर सबको बता देना, मैं अपनी लाइफ ऐसे नियमों पे नहीं चलूँगी, मेरी लाइफ मेरी मर्जी से होगी, तो वहाँ आपके घर वालों से, रिलेटिव से रिश्ते टूटने लगते हैं। कोई कनेक्शन ही नहीं बैठ पाएगा आपका उनके साथ। छोटी सी छोटी बात क्या आप उनको समझाएंगे तो बतंगड़ी बन जाएगा, और आप दूर हो जाते हैं ऐसे लोगों से, क्योंकि आप हाई वाइब्रेशन में होते हैं। आप बाउंड्रीज क्रिएट कर लेंगे कि मुझसे बात करनी है या रिलेशन रखना है तो मेरे लेवल तक आना होगा। आप विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि आपने इतना इनर वर्क किया है, आप इतना अवेयर हो चुके हो, आप फ़र्क कर पा रहे हो कि कौन सा पैटर्न सोसाइटी में सही है, कौन सा गलत है। पर ऐसे लोग, इनको ऐसा लगता है कि नहीं, ये आजकल की पढ़ी लिखी जनरेशन है, ये हमारे उसूलों पे नहीं चलती है, नियमों पे नहीं चलती है, तो ये बिगड़ चुकी है, ये पढ़ लिख गए हैं तो ये बिगड़ चुके हैं। तो ऐसी जनरेशन की, क्योंकि इनकी पूरी लाइफ ही ऐसी होती है कि ये गुलाम रहे होते हैं, इन्होंने बस जो इन पे थोपा गया होता है ना, वो भी ये फॉलो करते आए हैं। इन्होंने कभी विरोध ही नहीं किया है। तो इनको लगता है कि नहीं, ये जो जनरेशन है आज की, जो विरोध करती है, खासकर कि लड़कियां के सामने बोल देती है, कोई बात हो तो मुंह पे बोल देगी, उसको गलत लगती है तो कह देंगे कि बिगड़ गई है। अगर आपके लिए घर में अपने कंफर्ट के लिए शॉर्ट कपड़े पहनना, शॉर्ट्स पहनना
सही होगा, आपको उसमें कोई बुराई नहीं दिख रही, पर आपकी दादियों को, नानियों को या आसपास की पड़ोस की आंटी को, चाचियों को उसमें बहुत बुराई दिखेगी। क्यों, पता नहीं क्यों इनका मेंटलिटी बिल्कुल डिस्टॉर्टेड हो जाती है। इनको पता ही नहीं चलता कि ये गलत है, ये गलत सोच रहे हैं। आप क्या करते हो, बाउंड्रीज क्रिएट कर लेते हो। आप ये चाहते हो कि जिस कॉन्शियस में मैं हूँ उस कॉन्शियस में इन लोगों को भी आना होगा। जैसे ही आप हाई वाइब्रेशन में आते हो, आपके लिए ऐसे नियम, ऐसे माहौल, ऐसी सोच घुटन भरी हो जाती है, तो आप उसे ब्रेक करते हो। जैसे एक और एग्जाम्पल दूँ, अगर आप लोगों ने बालिका वधू सीरियल देखा हो, उसमें अम्मा का जो कैरेक्टर होता है, कैसे वो बहू को डोमिनेट करती है, और गांव में जिसके यहाँ बेटी हो रही है तो उससे उस छोटी बेबी को ले जाके खौलते हुए दूध में फेंकना, ये एक तरह का कर्स होता है, एक पैटर्न होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा होता है। फिर उसी फैमिली में उसकी एक बहू को बेटी होती है, पर वो बच्ची को लेके भाग जाती है, अपनी वो छोटी सी बच्ची को बचाने की कोशिश करती है। फिर उसके पोते की बहू होती है, वो भी पढ़ लिख कर एक पैटर्न तोड़ रही होती है घर का, और जब पता चलता है कि जो अम्मा होती है वो ऐसा क्यों कर रही है, तो उसकी भी कहानी आती है कि उसको भी कभी बेटी हुई थी, उसकी बच्ची को छीन के ले जाते हैं मारने के लिए, पर कोइंसिडेंटली वो बच्ची जो होती है नन्ही सी, वो बच जाती है, बड़ी होती है वो भी। फिर जब अम्मा को पता चलता है कि उसकी वही बेटी उसके सामने आती है फेस टू फेस, और वो इतनी इंडिपेंडेंट होती है, बोल्ड होती है, वो भी पैटर्न उस कर्ज को तोड़ रही होती है जो उसकी बेटी होती है। तो ऐसा होता आया है हमारे देश में कि गर्भ में बेटियों को मारना, और एक पीढ़ी, और न जाने ऐसी कितनी ही पीढ़ियां हमारी निकल गई जिन्होंने लाखों बेटियों को गर्भ में मारा होगा, लाखों को। वो सोच भी नहीं सकते कि इसका कितना बुरा कर्मा उनको भुगतना पड़ सकता है, और वो फेस कर भी रहे हैं। और इसी तरह के कर्स को तोड़ने के लिए ये इतनी अवेकनिंग्स क्यों हो रही है ट्विन फ्लेम्स की, कि इसी तरह के कर्स को तोड़ने के लिए फिर एक पीढ़ी ऐसी आती है जो उस तरह के नियमों को तोड़ देती है और कर्स को वही ख़त्म कर देती है। पर इसमें जो अम्मा होती है वो भी सेम ट्रॉमा से निकल चुकी होती है, उसके साथ भी ये सेम घटनाएं होती है ना, पर वो उस कर्स को तोड़ नहीं पाती है। वो उल्टा उसी ट्रॉमा को प्रोजेक्ट करती है घर की बाकी महिलाओं पे, अपनी बहुओं पे, बेटियों पे। और जितनी भी गांव की महिलाएं हैं उनको बेटियां हो रही है तो उनकी बच्चियों को लेके खौलते हुए दूध में डाल देना, तो वो प्रोजेक्ट कर रही है अपने ट्रॉमा को सब जगह। तो बहुत दिक्कतें आती है जब आप ठान लेते हो कि नहीं, मुझे ऐसी परंपराएं, कुरीतियाँ, अंधविश्वासों को आगे नहीं बढ़ाना। तो आप जब विरोध करते हो, बहुत अटैक्स होते हैं आप पर भी, आपको रोका जाता है ताकि ये कर्ज आगे ही बढ़ता रहे। यही आपकी जो चाचियाँ होंगी, मासियाँ होंगी, मामियाँ होंगी, आंटियाँ होंगी, पीठ पीछे आपकी बुराई करेंगी, बदनाम करेंगी आपको कि ये ऐसी लड़की, ऐसी है, बिगड़ैल है, इसको तमीज़ नहीं है बात करने की, वगैरह वगैरह। मतलब आप हाई कॉन्शियस में हो, आपको पता चल रहा है कि क्या गलत है क्या सही है, पर जिनका आप विरोध करते हो उनको लगता है कि ये बिगड़ गई है, थोड़ी सी क्या पढ़ लिख गई कि हवा में उड़ रही है, हमें सिखा रही है, हमें समझा रही है, कल की छोकरियाँ ये इस तरीके से क्यों ऐसी मेंटलिटी होती इनकी। एक तो ट्रॉमा इन्होंने हील किया नहीं होता, दूसरा इनमें तब करेज डेवलप हुई नहीं जब इनका टाइम चल रहा था, जब इनके सोसाइटी में इस तरह के पैटर्न्स चल रहे थे, तब इन्होंने अपने अंदर वो करेज डेवलप की ही नहीं, क्योंकि 90% जो सोसाइटी का पैटर्न पहले था यही था, सब ऐसे ही जीते थे। और इनको पता था कि सोसाइटी में से कोई भी आके हमारा सपोर्ट नहीं करेगा, ये सोचते थे कि हम विरोध भी करेंगे तो हमारा कुछ सपोर्ट नहीं करने वाला, तो इससे अच्छा कि सोसाइटी ने जो नियम बनाए हैं, जो पैटर्न बनाए हैं, चलो उसी के हिसाब से चलते हैं, हमें क्या करना है।
पर जैसा कि ऐसी स्थिति अब नहीं है। अभी अर्थ पे फेमिनिन एनर्जी हीलिंग प्रोसेस से गुजर रही है। मदर अर्थ खुद को हील कर रही है, तो वो जो फेमिनिन एनर्जी है एक्सप्रेसिव है, और अब कहीं पे फेमिनिन एनर्जी को सपोर्ट भी मिल रहा है। पर प्रॉब्लम ये है कि 60% पॉपुलेशन जो है अभी भी उसी पुराने पैटर्न पर चल रही है। पर कोई बात नहीं, बिकॉज यूनिवर्स का, डिवाइन का फुल सपोर्ट फेमिनिन एनर्जी को अभी मिल रहा है और बहुत ग्रोथ कर रही है फेमिनिन एनर्जी हर लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे, फाइनेंशियल लेवल पे, हर तरीके से, इमोशनल लेवल पे। और जो मैस्कुलिन एनर्जी रही, जिसने पहले अर्थ पे काफ़ी डोमिनेशन किया, बहुत बुरा किया फेमिनिन एनर्जी के साथ, वो मैस्कुलिन एनर्जी अभी अपना कर्मा फेस कर रही है, कार्मिक साइकिल से निकल रही है, भुगत रही है और आगे भी भुगते कि जब तक वो नहीं सुधरेंगे। वो मैस्कुलिन एनर्जी जब तक खुद को हील नहीं करेगी, जो मैस्कुलिन्स खुद को हील नहीं करेंगे, वो इसी तरीके से कार्मिक साइकिल्स में फंसे रहेंगे। और 2 साल पहले ही मूवी आई थी रक्षाबंधन, सेम उसमें अक्षय कुमार होते हैं फेमिनिन एनर्जी में। तब वो पुराना पैटर्न तोड़ते हैं, एक तरह की मेंटलिटी को तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं कि इतना पैसा जो बेटियों की शादी के लिए जोड़ा जाता है, पेरेंट्स जोड़ते आते हैं उनके लिए, है ना, उसके बदले पढ़ाई के लिए जोड़ा जाए, उनको पढ़ाया जाए ताकि वो सक्षम बन पाए, ताकि उनके खिलाफ शादी के बाद कोई भी अपराध ना हो, उनकी जान ना जाए। तो पैटर्न्स लड़के भी तोड़ते हैं, पर वो तभी तोड़ते हैं जिस लड़के में फेमिनिन एनर्जी होती है। तो पैटर्न एक फेमिनिन एनर्जी ही ब्रेक करती है। अब वो एनर्जी फीमेल बॉडी में भी हो सकती है और मेल बॉडी में भी हो सकती है। और एक बात कि ऐसे कर्सेस जो कि बिहेवियर के कारण चलते हों, तो ओनली वो मेडिटेशन से नहीं टूटते। लाइक आपने बस अब सुन लिया है, वीडियो सुनते आ रहे हो, आपने सुन लिया है कि इनर वर्क बोला जाता है, तो मतलब मेडिटेशन से हम हर चीज़ को, हर इशू को, हर एक प्रॉब्लम को सही कर लेंगे। तो ओनली मेडिटेशन से ये सब कर्सेस वगैरह नहीं टूटते हैं। लाइक आप मेडिटेशन में डिवाइन को प्रे करो कि प्लीज़ हमारे घर का कर्स ख़त्म कर दो। ये जो भी हमारे घर में इस तरह का पैटर्न चल रहा है कि बेटियों को पढ़ाया नहीं जा रहा है ना, बेटियों को अपनी लाइफ से नहीं जीने दिया जा रहा है, या बेटियों के साथ मारपीट हो रही है, घर में महिलाओं के साथ मारपीट हो रही है, या कोई और पैटर्न बुरा होगा। ये तो बस मैंने आज की वीडियो में एग्जाम्पल दिया था आपको, और भी कई तरह किसी और फॉर्म में भी होते हैं कर्सेस, है ना। तो आप प्रे कर दो कि प्लीज़ हमारे घर का कर्स ख़त्म कर दो, पैटर्न तोड़ दो। तो ऐसा नहीं होगा, वो आप ही को करना होगा, एक्शन लेके, अगेंस्ट जाके। तो उसके लिए अपने थ्रोट चक्र को स्ट्रॉन्ग कीजिए, उतनी हिम्मत अपने अंदर लाइए, तभी तो आप ट्विन फ्लेम से आपको ये जर्नी दी गई है। आपकी अवेकनिंग क्यों हुई है, इसलिए ही हुई है। और उन लोगों से सपोर्ट की उम्मीद मत कीजिए। आप जब शुरुआत करते हैं ना कि हाँ नहीं हमें चेंज लाना है सोसाइटी में, सब जगह, ठीक है, तो आपके एक्सपेक्टेशंस करते हैं, है ना, ठीक है। सपोर्ट सिस्टम हर किसी को चाहिए होता है, कोई एक अकेला व्यक्ति पूरी सोसाइटी को चेंज नहीं कर सकता। एक पूरी चेन बनानी ज़रूरी होती है पूरे करप्ट सिस्टम को तोड़ने के लिए। पर उन लोगों से बिल्कुल भी उम्मीद मत कीजिएगा, सपोर्ट मत मांगिएगा जो इस कर्ज को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपकी फैमिली में होंगे, वो क्या है कि दावा करेंगे नहीं हम ही सही है, हम गलत हो ही नहीं सकते हैं, है ना। तो आपको उम्मीद नहीं करनी उन लोगों से, देखना भी नहीं है उनकी तरफ। और आप अपनी जर्नी में तब तक सक्सेसफुल नहीं हो जब तक इन कर्सेस को तोड़ नहीं लेते हैं, पैटर्न्स को तोड़ नहीं लेते हैं। क्या फ़ायदा आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी का, आपकी इतनी हीलिंग का, है ना, जहाँ आप सोचते हो कि मुझे तो बस रीयूनियन करना है, और बाकी सोसाइटी में जो इतना करप्ट हो रखा है,
लोग इतना डिस्टॉर्टेड बिलीफ सिस्टम रख कर बैठे हैं, वो चेंज ही नहीं हो रहे, वो चेंज नहीं कर पा रहे हो, तो कोई मतलब नहीं है आपका इस जर्नी में होने का। और अफसोस की बात यह है कि लोग फिर बोलते भी हैं कि हमारी लाइफ में कई तरह के ब्लॉकेजेस है, पैसा नहीं आ रहा है, घर में सुख शांति नहीं है, बस बीमारियों में ही पड़ रहे हैं, जिंदगी कट रही होती है बस। तो उनको ये नहीं पता लोगों को कि जैसी विचारधारा पर उनका जीवन चलता है, वही विचार कई तरह के ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं। उनको ये नहीं पता कि इतनी पीढ़ियों से हम इतने दूषित विचारधारा से हम चलते आ रहे हैं, अपना जीवन बिताया है, कैसे कैसे कर्मा हमने जाने अनजाने में क्रिएट किए बुरे, किसके साथ क्या क्या गलत किया, तो उस पे उनका ध्यान नहीं जाएगा। वो उस चीज़ को गलत नहीं मानेंगे कि हम ही गलत थे, हमारी गलतियों की वजह से ही आज हमारी लाइफ में इतने ब्लॉकेजेस हैं, इतना सफ़र कर रहे हैं हम। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपनी फैमिली के कर्सेस को समझिए, उन्हें ब्रेक कीजिए, अपने अंदर वो ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी लाइए, करेज लाइए, उन्हें ब्रेक कीजिए, तभी आप सही मायनों में ट्विन फ्लेम कहलाए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, पैटर्न्स को तोड़ने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए खूब ज़्यादा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।